हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 25वें श्लोक को करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले श्लोकों में हमने क्या जाना? हम लोगों ने चर्चा की थी श्लोका 10.24 की पिछली क्लास में। तो उसमें हमने पढ़ा कि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि आ, भगवान सभी पुरोहितों में बृहस्पति हैं। तो बृहस्पति कौन है? बृहस्पति देवताओं के पुरोहित हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि वो सेना नायकों में कार्तिकेय हैं। इसके विषय में हमने बहुत डिटेल में चर्चा की थी, जिसमें हमने शिव विवाह भी थोड़ा सा सुनाया था। और कैसे भगवान जो सॉरी जो कार्तिकेय हैं वो कैसे देवताओं के सेना नायक बने, उसका वर्णन था। उन्होंने तारकासुर का वध किया था। फिर हमने जाना कि भगवान क्या है? समस्त जलाशयों में समुद्र है। तो यहाँ पे ये बताया कि जितने भी जलाशय मतलब सोर्सेज ऑफ वाटर हैं, जैसे नदी है, झील है ना, तालाब है, झरना है, उनमें सबसे अ, ऊपर क्या है? समुद्र। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं क्या हूं? मैं समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। ठीक है, ये भगवान ने बताया। अब हम इससे नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। इसमें भगवान बता रहे हैं, श्लोक है, महर्षिणां भृगुरहं गिरां सम्यक्ष अक्षरं यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। इसमें भगवान कहते हैं कि मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि समस्त महर्षियों में मैं भृगु हूँ। आपने अगर पिछले वाली कथा सुनी हो तो हमने चर्चा की थी कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की, तो सृष्टि रचना के बाद सबसे पहले उनसे सनकादि ऋषि आए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। उन्होंने बोला कि हम शादी नहीं कराएंगे, हम तपस्या करेंगे। और उन्होंने जनसंख्या वृद्धि का जो कार्य ब्रह्मा जी उनसे करवाना चाहते थे वो उन्होंने नहीं किया। फिर उनके क्रोध से रुद्र का जन्म हुआ। फिर जब उन्होंने भूतों प्रेतों की जनसंख्या को बढ़ा दिया तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 10 ऋषि ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए। उनमें से एक थे भृगु मुनि। अब ये जो भृगु मुनि है, इनके बारे में एक कथा है जो कि बहुत आपने सुनी भी होगी शायद किसी न किसी ग्रंथ में। एक बार क्या हुआ कि सारे जो ऋषि मुनि थे उनमें इस बात को लेके मतभेद हो गया कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनमें से कौन सबसे श्रेष्ठ हैं। तो ऋषि मुनियों ने ये कार्य भृगु मुनि को सौंपा कि आप जाके त्रिदेव की परीक्षा लेके आइए कि उनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है, हमें बताइए। तो सबसे पहले भृगु मुनि ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी इनके पिता हैं, अभी बताया ना कि 10 ऋषि ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए थे। तो इनमें से एक भृगु मुनि है। तो जब भृगु मुनि ब्रह्मा जी के पास गए तो वो जाके उनकी सभा में बैठ गए। उन्होंने ना ब्रह्मा जी को नमस्कार किया, ना वो अपने पिता के पास गए, बस उनकी सेवा, ना ही ब्रह्मा जी की कोई स्तुति करी, उनकी सभा में जाके बैठ गए। तो ब्रह्मा जी को इस बात पे बहुत गुस्सा आया। तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए, गुस्से वाले हो गए। लेकिन सडनली उनको याद आया कि चलो भृगु मुनि जो है वो हैं तो मेरे ही पुत्र। तो उन्होंने अपने भावों को छुपा लिया, क्रोध प्रकट नहीं किया। लेकिन भृगु मुनि जान गए कि इनको गुस्सा आया कि मैंने इनकी स्तुति नहीं करी, मैंने इनको प्रणाम नहीं किया। उसके बाद उन्होंने अर्थ लगाया कि ये श्रेष्ठ नहीं हो सकते, क्योंकि उनको क्रोध आ गया छोटी सी बात पर। फिर क्या हुआ? फिर वो गए, कैलाश पर्वत पे गए। वहां पे शिव जी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि ये शिव जी के भाई हैं। भाई लगे ना, क्योंकि ब्रह्मा जी से ही रुद्र आए हैं और ब्रह्मा जी से ही भृगु मुनि आए हैं। तो इनको देख के बड़े प्रसन्न हुए, आसन से उठे। इनको गले लगाने के लिए जैसे ही भोले शंकर ने अपनी बाहें फैलाई,
तो भृगु मुनि ने बोल दिया कि मुझे मत छूना। और इन्होंने भोलेनाथ को बोला कि आप तो बड़े धर्म के विरुद्ध कार्य करते हो, है ना। आप किसी को भी वरदान दे देते हो और फिर बाद में वरदान के बदले में बहुत सारी विपत्तियां आ जाती हैं, और फिर जो सब लोगों को झेलनी पड़ती है। राक्षस आपकी पूजा करते हैं और आपसे मनचाहा वरदान ले लेते हैं, और फिर उस वरदान के बल पर सारी दुनिया को परेशान करते हैं। तो जब शिव जी ने इस बात को सुना तो शिव जी को भी गुस्सा आ गया कि भाई मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। तो उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और इनको मारने के लिए दौड़े। लेकिन फिर पार्वती जी ने बताया उनको कि नहीं भाई, ऐसे भृगु मुनि है, हम ब्राह्मण की हत्या थोड़ी ना कर सकते हैं। तो उन्होंने भोलेनाथ को शांत कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर भृगु मुनि गए भगवान विष्णु के पास। अब वहां पे भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में थे। तो भृगु मुनि ने उनके पास जाके ना हाव देखा ना ताव, कुछ नहीं, बस सीधे जाके उनकी छाती पर लात मार दी। तो भृगु मुनि ने जब लात मारी तो भगवान ने आंखें खोली और उन्होंने बोला कि मेरा जो वक्षस्थल है वो तो बहुत कठोर है, कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई। और उनको भगवान को, मतलब भगवान ने उनसे माफी मांगी कि मेरा हृदय कठोर है, कहीं आप तो मुनि हैं, आपके पांव तो बहुत कोमल है, कहीं आपको चोट ना लग गई हो। तो जब ऐसे भृगु मुनि ने देखा कि देखो मैंने इनको लात मारी, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरा सत्कार किया, और भगवान ने ये प्रतिज्ञा करी कि जो मुनि का वो चरण है वो हमेशा अपने हृदय पे वो धारण रखेंगे। तो आप कभी देखेंगे लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाते हुए, आपने देखा होगा उनके वक्षस्थल पर वो चिन्ह है भृगु मुनि के पैर का, है ना। तो भगवान हाँ वो, जी माता हाँ, तो भगवान भृगु मुनि के चरणों को अपने ऐसे, उनके चिन्हों को, चरणों के चिन्हों को अपने हृदय पे धारण करते हैं। तो ये सुनकर भृगु मुनि की आंखों से आंसू आ गए। तो उन्होंने फिर ये निर्णय लिया कि त्रिदेव में कौन सबसे श्रेष्ठ है, भगवान विष्णु, और आके सब ऋषियों को भी बताया। तो ये भृगु मुनि है। तो ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, भृगु मुनि। भगवान कहते हैं वो मैं ही हूँ। एक्चुअली इस अध्याय में क्या हो रहा है, भगवान की विभूतियों का, भगवान के ऐश्वर्यों का वर्णन हो रहा है। जैसे अब आपने किसी को कोई कुछ भेंट करना है ना, आपके बहुत प्रिय हैं कोई, तो जैसे आप उनके लिए फूल लेने जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, सारे फूलों में से देख के जो सबसे अच्छा फूल होगा वो आप उनके लिए लेके जाएंगे, रोज या कोई और जो आपको पसंद होगा। ऐसे ही कोई आपका बहुत, अगर हृदय के बहुत करीब है, तो आप उनके लिए अगर मिठाई लेके जानी हो तो आप पूरी स्वीट शॉप पे घूमेंगे, जो सबसे बेस्ट मिठाई होगी वो आप उनके लिए चुनेंगे, है ना। तो आप क्या करते हैं, हमेशा बेस्ट चीज चुनते हैं अगर आपने किसी अपने नियर एंड डियर को देनी होती है। तो भगवान की जब विभूतियों का वर्णन हो रहा है तो सब चीजों में जो सबसे बेस्ट है वो भगवान को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। तो महर्षियों में सबसे श्रेष्ठ भृगु मुनि है, भगवान कहते हैं वो मेरी ही विभूति हैं। फिर भगवान कहते हैं वाणी में दिव्य ओमकार हूं। अब यहाँ पे भगवान ने क्या बोला कि आ, जितने भी प्रकार की ध्वनियां हैं, वाणी है, उनमें भगवान कौन है, वो ओमकार है। आप देखेंगे किसी भी मंत्र का उच्चारण करना हो तो सबसे पहले ओम लगता है उसके आगे। कोई मंगल कार्य करना हो तो उससे पहले ओम का उच्चारण किया जाता है। तो भगवान कहते हैं कि वाणी में मैं जो दिव्य ओमकार का शब्द हूं वो मैं ही हूँ। अभी कोई व्यक्ति बोलेगा कि मैं ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा हूँ, तो जब वो ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है तो भगवान का तो नाम लिया ही गया। कैसे लिया गया, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं ओमकार हूँ। तो जब भी आप किसी मंत्र को बोलेंगे जिसके आगे आप ओम लगाएंगे, तो आपने क्या किया, सबसे पहले किसको याद किया, भगवान को याद किया। ठीक है। तो वाणी में भगवान क्या है, ओमकार है। फिर भगवान कहते हैं समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप। भगवान कहते हैं सारे यज्ञों में मैं क्या हूं, मैं जप यज्ञ हूं। अलग अलग प्रकार के यज्ञों का वर्णन आपको ग्रंथों में मिलेगा। जैसे अश्वमेध यज्ञ है, राजसूय यज्ञ है, और भी अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं। अब ये जो यज्ञ हैं, ये यज्ञ हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इन पे बहुत अधिक धन खर्च होता है, और उतना धन किसी के पास खर्च करने की समर्था नहीं है।
और दूसरी बात क्या है, उस यज्ञ में जो मंत्र बोले जाते हैं वो मंत्र भी सही विधि से कोई उच्चारित कर ले ऐसे ब्राह्मण नहीं है। तो इसलिए इस जमाने में, कलयुग के टाइम पे तो कोई यज्ञ हो ही नहीं सकता। जप यज्ञ को क्यों अच्छा कहा गया है? जप यज्ञ को इसलिए अच्छा कहा गया है, कलयुग में सिर्फ हम जप यज्ञ कर सकते हैं, सिर्फ नाम का यज्ञ कर सकते हैं। जो हम अपने मुख से भगवान का नाम बोलते हैं, बार बार उच्चारण करते हैं, यही यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ क्यों है? एक तो इसमें हिंसा नहीं होती। अब कोई और यज्ञ करेंगे तो उसमें क्या होता, पशुओं की बलि वगैरह दी जाती थी जैसे पुराने जमाने में। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो यज्ञों में पशुओं को जो बलि दी जाती थी वो हिंसा होती थी। हिंसा नहीं होती थी। जो पशु को बलि के काम लाया गया, जिसकी बलि दी गई, उसको मानव शरीर प्राप्त होता था। पुरोहित जो मंत्रों का उच्चारण करते थे, उन्होंने सही ढंग से मंत्रों का उच्चारण किया या नहीं किया, ये कैसे पता लगता था? कि जिस भी जानवर की बलि दी गई, अगर तो इसको नया जन्म प्राप्त हो गया, फिर तो मंत्रों का उच्चारण सही हुआ है। लेकिन अगर उसको नया जन्म प्राप्त नहीं हुआ तो मंत्रों का उच्चारण सही ढंग से नहीं हुआ। ठीक है। तो वो बलि देने से कोई पाप नहीं लगता था। लेकिन फिर क्या हुआ, लोगों ने धीरे धीरे, क्योंकि वो मांस खाना चाहते थे, है ना, बेजुबान जानवरों का, तो उन्होंने यज्ञ के नाम पे पशुओं की बलि देके उनका मांस खाना शुरू कर दिया। तो जगह जगह पे जो आश्रम थे वो आश्रम नहीं रहे, वो एक ढंग से जैसे बुचड़ खाना कहते हैं, यहाँ पे जानवरों को मारा जाता है, वो पशु वध के केंद्र बन गए जितने भी आश्रम थे। फिर भगवान बुद्ध के रूप में अवतरित हुए। अगर आपने बुद्धिज्म में जाना हो कभी, तो बुद्धिज्म में वो वेदों को नहीं मानते। अब हम एक तरफ कहते हैं कि जो महात्मा बुद्ध हैं वो भगवान के अवतार हैं, और वेद हम कहते हैं भगवान की श्वासों से आए हैं, वेद तो भगवान की वाणी है। तो भगवान ने अपने ही अवतार में वेदों का खंडन क्यों किया? क्यों ऐसा कहा कि वेदों को मानना जरूरी नहीं है? क्योंकि भगवान अ, देश काल परिस्थिति के अनुसार जिसको जितना बताना चाहिए, जिस समय जिस ज्ञान को देने की जरूरत है, उतना ही ज्ञान देते हैं। ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे, जो ईसा मसीह थे उन्होंने मछली खाई। ठीक है। तो उन्होंने मछली खाई तो उस समय की देश काल परिस्थिति के अनुसार वो वैसा ही भोजन अवेलेबल था और वही करना जरूरी था। ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भगवान के पुत्र थे वो जो ईसा मसीह थे, उन्होंने मछली क्यों खाई, वो उस समय के अकॉर्डिंग जरूरी था। ठीक है। तो उसी प्रकार जब महात्मा बुद्ध का अवतार हुआ तो लोगों ने वेदों के नाम पर अपनी जीभ के स्वाद के लिए पशुओं को मारना शुरू कर दिया। तो इसलिए भगवान का अवतार हुआ महात्मा बुद्ध के रूप में, जिन्होंने वेदों का खंडन किया और अहिंसा का प्रचार किया। उस समय अहिंसा के प्रचार की जरूरत थी। खैर बाद में शंकराचार्य जी आए, उन्होंने फिर से वेदों को स्थापित किया। लेकिन जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने वेदों का खंडन किया। तो भगवान खुद खंडन क्यों करते हैं अवतार लेकर? क्योंकि उस समय उस चीज की जरूरत थी। तो नाम जप को सबसे पवित्र यज्ञ क्यों कहा गया है सब यज्ञों में? क्योंकि इसमें सबसे पहले तो हिंसा नहीं होती, किसी की भी हत्या, किसी की बलि, कुछ नहीं दिया जाता। दूसरी बात क्या है कि जो नाम जप है, इसमें शीघ्र, बिल्कुल तुरंत ही फल मिलता है, इसका इमीडिएटली प्रभाव पड़ता है। अगर कोई और आप कार्य करेंगे, कोई और पुण्य कर्म करेंगे, तो हो सकता है उसका फल मिलने में आपको समय लग जाए। लेकिन जो नाम जाप है ये इमीडिएटली हृदय पर प्रभाव डालता है, इसके फल साथ के साथ मिलते हैं। दूसरी बात, नाम जप को क्यों श्रेष्ठ बताया गया है? क्योंकि अन्य, अगर आप कोई यज्ञ करेंगे, चलो सपोज घर में कोई हवन भी होता है, अगर किसी के घर में कभी हुआ हो, तो उसके लिए नियम होते हैं ना। सुबह उठना है, नहाना धोना है, फिर वो पूरी यज्ञ की वेदी, हवन कुंड रेडी करना है, उसके लिए सामग्री लेके आनी है, तो सारे तामझाम करने पड़ते हैं, उसके नियम है हर चीज के। लेकिन जो नाम जाप है इसका कोई नियम नहीं है। ये आप हर अवस्था में, कहीं भी, कभी भी, कैसे भी कर सकते हो। आप नहा के भी कर सकते हो, बिना नहाए भी कर सकते हो नाम जाप।
आपने चप्पल डाली तब भी कर सकते हो, बिना चप्पल के बैठे हो तब भी कर सकते हो। इवन आप अपने बाथरूम में भी नाम का जाप कर सकते हो, किसी भी अवस्था में कहीं पे भी भगवान के नाम का जाप किया जा सकता है। तो सबसे लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जाके रोज मतलब सोचें कि कोई बात नहीं बिना नहाई जप कर लेते हैं, एक्चुअली नहाकर ही जप करना चाहिए। लेकिन अगर किसी के शरीर की अवस्था ऐसी है कि बेचारा नहीं स्नान कर सकता, तो भी वो नाम का जाप कर सकता है। किसी भी अवस्था में भगवान का नाम लिया जा सकता है। तो क्यों बताया गया नाम जप को श्रेष्ठ? हिंसा नहीं होती, तुरंत उसका असर होता है, तुरंत फल मिलता है, और कोई नियम नहीं है नाम जाप में। और क्या बेनिफिट है कि कलयुग में मनुष्यों के उद्धार का सिर्फ एक ही तरीका है, पवित्र नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का जाप, और कोई हल नहीं है। अब किसी भी धर्म में देख लो, हर एक धर्म में नाम जप के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है ना। कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नगर उतर ही पारा। नाम की महिमा का नाम की महिमा हर एक ग्रंथ में गाई गई है। तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं यज्ञों में, वो क्या है? जप यज्ञ, पवित्र नाम का कीर्तन, पवित्र नाम का जाप, भगवान के नामों को रटना, ये सबसे बड़े यज्ञ है। अब भगवान आगे कहते हैं स्थावराणाम हिमालय, मतलब भगवान समस्त अचलों में हिमालय हैं। आ, अब आप देखेंगे, एक दो श्लोक पहले भगवान ने क्या कहा था कि भगवान पर्वतों में मेरु पर्वत है, याद है आपको? हमने पढ़ा था, ये देखो, ये 10.23 में भगवान ने कहा पर्वतों में मैं मेरु हूं। तो पहले भगवान बता रहे थे कि भगवान पर्वतों में मेरु हैं, अब भगवान क्या कह रहे हैं? अब भगवान कह रहे हैं मैं समस्त अचलों में हिमालय हूं। अब जहां, हालांकि अब देखेंगे तो मेरु भी पर्वत है और हिमालय भी पर्वत है, लेकिन वहां पे भगवान ने क्या कहा 10.23 में कि मैं पर्वतों में मेरु हूं। यहाँ पे भगवान ने पर्वतों में हिमालय नहीं कहा, मैं पर्वतों में हिमालय हूं। यहाँ पे बोला है समस्त अचलों में हिमालय हूं। इसका अर्थ क्या है कि पहले जो ये पर्वत होते थे, इनके पंख होते थे, ये पर्वत उड़ते होते थे, ठीक है? तो सब पर्वतों के पंख होते थे। तो इंद्र को एक बार गुस्सा आया कि ऐसे ये पर्वत कहीं भी उड़ के चले जाते हैं। तो इंद्र ने पर्वतों के जो पंख थे वो काट दिए, ठीक है? तो जो पर्वत होते थे वो क्या बोलते हो, जैसे होता ना कि मूवेबल, आपने साइंस में पढ़ा है ना, मूवेबल एंड इमूवेबल, है ना? ये कहते हैं ना चल और अचल, जो चीजें चल सकती हैं और जो चीजें नहीं चल सकती। तो मेरू पर्वत के पंख थे और वो उड़ता था, ठीक है? तो मेरू पर्वत अचल नहीं है, लेकिन जो हिमालय पर्वत है वो अचल है, वो एक जगह पे स्थिर है। इसलिए भगवान ने कहा है कि जितनी भी स्थिर रहने वाली चीजें हैं, जितनी भी चीजें चल नहीं सकती, अचल है, उनमें मैं क्या हूं? उनमें मैं हिमालय हूं। इसलिए वहां पे पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ मेरू को बताया गया है, यहाँ पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ मेरू को नहीं बताया गया या हिमालय को। यहाँ पे बताया गया जितनी चीजें चल नहीं सकती, अचल हैं, उनमें मैं हिमालय पर्वत। क्लियर हो गया श्लोका ये सबको? जी मा- कोई किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट श्लोक है 10.26। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। भगवान कहते हैं मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ हूँ, और देवऋषियों में नारद हूँ, मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, और सिद्ध पुरुषों में कपिल कपिल मुनि हूँ। अब अश्वत्थ का वृक्ष किसको कहा जाता है? अश्वत्थ का वृक्ष कहा जाता है बरगद के पेड़ को। अब बरगद के पेड़ का क्या गुण होता है? बरगद के पेड़ के नीचे अगर आप बैठ के देखोगे तो बड़ी आपको ठंडी ठंडी छाया मिलेगी। हम्म। और बहुत घना होता है, ये बहुत सारे लोगों को आश्रय प्रदान करता है, मतलब पक्षियों को, मनुष्यों को उसकी छाया में बैठते हैं, है ना? और बहुत नीचे तक इसकी जड़ें फैली होती हैं। महात्मा बुद्ध को भी जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो बरगद के पेड़ के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया था, वहां पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो समस्त वृक्षों में कौन सा वृक्ष, अब इसके बरगद के पेड़ की पूजा भी की जाती है। हम्म।
तो समस्त वृक्षों में भगवान कहते हैं मैं कौन सा वृक्ष हूं? अश्वत्थ वृक्ष, बरगद का पेड़। ठीक है। और देव ऋषियों में क्या है? भगवान नारद मुनि है। अब देव ऋषियों में नारद मुनि तो, उनको तो खैर किसी पहचान की जरूरत ही नहीं। अब देखो नारद मुनि जितने भी ऊंचे भक्त हुए हैं, महान भक्त हुए हैं, उन सबके गुरु नारद मुनि हैं। ध्रुव महाराज के गुरु कौन? नारद मुनि। प्रहलाद महाराज के गुरु कौन? नारद मुनि। क्योंकि प्रहलाद महाराज जब माता के गर्भ में थे, कयादू के गर्भ में थे, तो नारद मुनि उनकी माता को अपनी कुटिया में लेके गए ना, और वहां पे उनकी अपनी कुटिया में उनको ग्रंथ सुनाते थे। उसकी माता को भी, वो प्रहलाद माता के गर्भ में था, तो उन्होंने गर्भ में ही नारद मुनि से सारे ग्रंथों का अध्ययन किया। और आप देखो व्यास देव हैं जिन्होंने सारे ग्रंथ लिखे, उनके गुरु कौन है? उनके गुरु भी नारद मुनि हैं। अच्छा, अब वाल्मीकि जी के गुरु कौन है जिन्होंने रामायण लिखी? उनके गुरु भी नारद मुनि हैं। तो नारद मुनि जहां, मतलब नारद मुनि जिनकी बात को रद्द नहीं किया जा सकता। ठीक है। वो अगर किसी के जीवन में आ गए तो उनके जीवन में भक्ति लेके ही आएंगे। तो भक्ति प्रदान करते हैं नारद मुनि, भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं। भगवान ने नारद मुनि को शक्ति दी हुई है भक्ति की। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि देव ऋषियों में कौन है? भगवान नारद मुनि। ठीक है। अब ऐसा हमारे सीरियल्स में ऐसा दिखाया गया है, या हमारी कहावतें हम लोगों ने ऐसे बना ली कि ये तो नारद मुनि के जैसे चुगली करता है, या ये नारद मुनि को क्या दिखाएंगे, उनके को ऐसे दिखा देंगे चोटी सी खड़ी है और ऐसे घूमते रहते हैं इधर उधर। वो मतलब नारद मुनि बहुत एक महान भक्त हैं भगवान के, देव ऋषि हैं वो, सबको भक्ति प्रदान कर सकते हैं। वो हमारे सीरियल्स ने उनकी इमेज को ऐसा बना दिया है। लेकिन नारद मुनि अगर किसी के जीवन में भक्ति का संचार कर दें, आप देखो जिन जिन लोगों को इन्होंने भक्ति दी है, सब लोगों को भगवान के दर्शन हुए हैं। कितने महान लोग हैं, वाल्मीकि जी, व्यास जी, ध्रुव, प्रहलाद, ये सब कितने महान है। इनके गुरु कितने महान होंगे? जब ये शिष्य इतने महान है तो गुरु कितने महान होंगे? और गुरु कौन है? नारद मुनि। हाँ। तो देव ऋषियों में भगवान है नारद मुनि। अब कहते हैं मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूं। गंधर्व कौन होते हैं? जैसे हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा ना, संगीतकार होते हैं, है ना? तो ऐसे ही गाने बजाने वाले होते हैं। तो जो गंधर्व हैं, ये देवताओं के गाने बजाने वाले हैं। ठीक है। तो ये अपने गायन में, मधुर वाणी में ये गाते हैं, बहुत सुंदर संगीत होता है इन सब गंधर्वों का। तो देवताओं की सभा में ये लोग गाते हैं। इन गंधर्वों का राजा कौन है? चित्ररथ। तो भगवान कह रहे हैं कि सब गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ। ये जो चित्ररथ है, इनका वर्णन आपको मिलेगा महाभारत में। महाभारत के, जब आप महाभारत का आदि पर्व पढ़ेंगे तो वहां पे 165 से लेके जो 183 तक के, 165 से 183 तक के अध्याय हैं, उनमें चित्ररथ की कथा का वर्णन आएगा। इसमें क्या वर्णन आता है कि जब पांडव लाक्षागृह में पांडवों को मारने की साजिश रची दुर्योधन ने, मतलब लाख का एक वैक्स का एक पूरा बारूद का महल बनवाया और पांडव वहां से बच के निकल गए। तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे ताकि दुर्योधन के दूत उनको पकड़ ना लें। तो वहां पे वो जंगल में गए, वहां पे उन्होंने राक्षसों का वध किया। हिडम्ब बक नाम का एक राक्षस था, उसको मारा। फिर चलते चलते वो गंगा नदी के किनारे आए। तो गंगा नदी के किनारे जब सारे भाई टहल रहे थे, तो उस समय ये गंधर्व जो चित्ररथ था, ये अपनी पत्नी के साथ वहां पे स्नान कर रहा था। तो इसने जब देखा कि ये जो मनुष्य है वो गंगा नदी के किनारे इस समय कैसे घूम रहे हैं, ये तो समय मेरा है गंगा नदी के, रात का समय था, कि इस ये समय तो गंधर्वों का है गंगा नदी के किनारे घूमने का। तो उसने क्या किया, उसने सारे भाइयों के ऊपर आक्रमण कर दिया, पांचों भाइयों के ऊपर। तो जो अर्जुन थे, अर्जुन का और चित्ररथ का वहां पे युद्ध हुआ। और अर्जुन ने एक बाण चलाया था, अग्निशिरा उसका नाम था, उससे जो चित्ररथ था इसका रथ तोड़ दिया था इस गंधर्व का, और ये गिर गया था। फिर इसको बंदी बना लिया और युधिष्ठिर के सामने पेश किया।
तो फिर इसकी पत्नी आई, उसने माफी मांगी कि मेरे पति को छोड़ दो। फिर अर्जुन ने इसको छोड़ दिया, जीवन दान दे दिया। महाराज युधिष्ठिर ने इसको जीवन दान दे दिया। फिर जो ये गंधर्व था चित्ररथ, इसने अर्जुन को बहुत सारे घोड़े दिए। हम्म मतलब जो ऐसे जो हमारे धरती पर घोड़े होते हैं वैसे घोड़े नहीं, वो मतलब दिव्य घोड़े थे, वो कहीं भी जा सकते थे किसी भी दिशा में। तो अर्जुन ने बोला कि मैं तुमसे घोड़े अगर तुम मुझे इसलिए दे रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हारी जान को मतलब बख्श दिया, तो इसलिए मुझे घोड़े नहीं चाहिए। तो चित्ररथ कहता नहीं, मैं आपसे मित्रता करनी चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने आपको घोड़े प्रदान किए हैं। और आप इन घोड़ों के बदले में मुझे अग्निशिरा, जो आपने शस्त्र चलाया है, इसको चलाना बता दो, जो अस्त्र आपने चलाया है। तो अर्जुन ने चित्ररथ गंधर्व को अपना अस्त्र अग्निशिरा चलाना सिखाया, और बदले में चित्ररथ ने इनको घोड़े प्रदान किए। और फिर चित्ररथ ने उस रात, पूरी रात अर्जुन को और पांडवों को बहुत सारी कथाएं सुनाई, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं जिनका वर्णन महाभारत में आता है। जैसे पराशर मुनि की कथा है, कलमशपाद की कथा है, कृतवीर्य की कथा है, और विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि का झगड़ा क्यों हुआ इसकी कथा है। इनको ताप्ते क्यों कहते हैं पांडवों को, इसकी कथा है। तो बहुत सारी कथाएं पूरी रात चित्ररथ ने सुनाई पांडवों को। हम्म तो फिर इन्होंने सलाह भी दी अर्जुन को कि भाई आप लोगों का वो ये सारे पांडव उस समय द्रौपदी के स्वयंवर के लिए जा रहे थे। तो चित्ररथ ने इनको एडवाइस दी कि आप हमेशा एक पुरोहित अपने आगे रख के चलो, फिर आपकी विजय होगी हर जगह पे। फिर इन्होंने धौम्य ऋषि को अपना पुरोहित बनाया था, सब पांडवों ने। ठीक है, तो ये है हमारे चित्ररथ, जो गंधर्वों के राजा हैं। माता जी, माता जी क्या नाम बताया आपने ऋषि का? धौम्य ऋषि। धौम्य ऋषि को पांडवों ने अपना पुरोहित बनाया था उसके बाद, जब चित्ररथ ने इसको सलाह दी थी कि आप स्वयंवर के लिए जा रहे हो, अगर किसी पुरोहित को आगे रख के आप स्वयंवर में जाओगे तो जीत आपकी होगी। तो फिर धौम्य ऋषि के पास ये गए और उनको अपना पुरोहित बनाया था पांडवों ने। फिर धौम्य ऋषि के साथ ये द्रौपदी के स्वयंवर में गए थे सारे पांडव। तो और भगवान क्या कह रहे हैं कि सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूं। अब कपिल मुनि कौन है? कपिल मुनि एक ऋषि थे, करदम मुनि, और उनकी पत्नी का नाम था देवहूति। तो देवहूति और करदम मुनि के जो पुत्र हैं वो कपिल मुनि हैं, जो कि भगवान के अवतार हैं। इन्होंने सांख्य योग का ज्ञान दिया है। जो आपको अगर याद हो, भगवत गीता की क्लास में हमने बहुत पहले 24 तत्वों का वर्णन किया था ना, कि कैसे कैसे 24 तत्वों से ये मतलब सृष्टि रचना का जब हम वर्णन कर रहे थे, पंच महाभूत, याद है किसी को? हाँ जी माता जी की। ना 24 तत्व जिनसे सृष्टि की रचना हुई है, सारा कुछ वो सारा हमने जो वर्णन किया था, इन्होंने वो सांख्य योग, ये जो सारे तत्वों का वर्णन है ये कपिल मुनि ने किया है। अपनी माता को इन्होंने ज्ञान दिया, देवहूति को। हम्म और सांख्य योग जो है वो हमें कपिल मुनि से मिला है। एक दो कपिल मुनि हुए हैं, ये तो हमारे जो भगवान के अवतार हैं कपिल मुनि। एक नास्तिक कपिल भी हुए हैं। नास्तिक कपिल भी ऐसे ही सारे तत्वों की मतलब वो करते हैं, व्याख्या करते हैं कि ऐसे ऐसे सारी चीजें बनी पूरी दुनिया में, लेकिन वो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते। मतलब वो कहते हैं भगवान कुछ नहीं है, लेकिन जो उनको नास्तिक कपिल कहते हैं उनकी थ्योरी को। लेकिन ये जो यहाँ पे जिस कपिल भगवान का वर्णन हो रहा है वो देवहूति और कर्दम मुनि के पुत्र हैं। इनके बारे में आपको डिटेल में चर्चा श्रीमद् भागवतम में मिलेगी। वहां पे ये अपनी माता को ज्ञान देते हैं, देवहूति को। ठीक है, कभी भागवतम पढ़ा तो उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे। सांख्य योग बेसिकली क्या होता है? सांख्य योग आत्मा की, आत्मा मतलब शरीर, ये सारा सृष्टि कैसे अस्तित्व में आई, आत्मा क्या है, आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है, इन सब की एनालिटिकल स्टडी होती है सांख्य योग। तो उसका वर्णन कपिल मुनि ने किया है। ठीक है, समझ आ गया श्लोका सबको? आगे चलें। जी माता जी। हम्म माता जी अश्वत्थम जो शब्द है ये 15 चैप्टर का जो फर्स्ट श्लोक है उसमें है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम हाँ जी, अश्वत्थम मतलब प्राहुरव्यम।
हाँ जी, जो है ऊर्ध्वमूलम अधोशाखम अश्वत्थम प्राहुर। क्या है अश्वत्थम? प्राहुरव्ययम। अश्वत्थम प्राहुरव्ययम अव्ययम, ठीक छंदांसि है। यस्य पर्णानि हम्म। यस्तम वेद स वेदवित्। ये हाँ, ये जो ये जो आप वो चैप्टर पढ़ोगे ना, उसमें श्री जगत की रचना, ये जो भौतिक संसार है उसको अश्वत्थ वृक्ष के समान कहा गया है। अश्वत्थ वृक्ष कैसा वृक्ष? जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ है और जिसकी शाखाएं नीचे की तरफ हैं। लेकिन अभी हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, ये किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो जब उस चैप्टर पे पहुंचेंगे हम, तो इसकी चर्चा हम करेंगे। अश्वत्थ शब्द ये आया है, जो आपने बोला उस श्लोक में, सबसे पहला श्लोक है उसमें अश्वत्थ शब्द आया है। हाँ जी मैम। हाँ जी, वो आपने सही कहा। अब हम चलते हैं 10.27 पे। ये श्लोक है, उच्चे श्रवसं श्रवाणां विद्धि मामृतोद्भवम् एरावतं गजेंद्राणां नराणां च नराधिपम्। भगवान कहते हैं, घोड़ों में मुझे उच्चे श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं एरावत हूं तथा मनुष्यों में राजा हूं। देखो, जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के समय 14 रत्न निकले थे समुद्र के अंदर से। ठीक है। तो ये जो उच्चे श्रवा घोड़ा है, ये उन 14 रत्नों में से एक था। 14 रत्न क्या क्या निकले थे? आप सबको ये तो पता होगा ना कि समुद्र का मंथन हुआ था। राक्षसों और देवताओं ने मिलकर क्षीर सागर को मथा था, है ना। तो जब क्षीर सागर को मथा था, तो उसमें से 14 रत्न निकले। 14 रत्न कौन कौन से थे? एक तो था हलाहल। हलाहल मतलब विष निकला था। विष भी एक 14 रत्नों में सबसे पहले, मतलब जब समुद्र को मथा, सबसे पहले उसमें से विष प्रकट हुआ था। तो ये जो विष था, ये बहुत, मतलब इसको, ये ऐसा विष था कि सारे जगत को नाश नष्ट कर सकता था। फिर भोलेनाथ ने इसको अपने कंठ पर धारण किया। सेकंड जो निकला था, क्या कहते हैं इसमें से, रतन निकला था, वो था कामधेनु गाय। कामधेनु गाय, कामधेनु गाय के बारे में तो आपने बहुत सारी स्टोरीज भी पढ़ी होंगी, है ना। ये जो गाय हैं, जी ये माता जी। बहुत, हाँ, चमत्कारी गाय हैं। इसके दर्शन से ही सारे दुख, सारी पीड़ा दूर हो जाती है, कामधेनु गाय से के दर्शन से। आई थिंक माता जी आपने भागवतम में बताया था किसी ऋषि के पास थी जब इंद्र छीन के ले गए थे, शायद वो वाली। हाँ जी, हाँ जी, कामधेनु गाय थी। वशिष्ठ मुनि के पास भी कामधेनु गाय थी। ठीक है, फिर उनसे छीनने आए विश्वामित्र, उन्होंने नहीं दी। हम्म। तो ये कामधेनु गाय, इसको ऋषियों ने ले लिया था। फिर निकला उच्चैश्रवा घोड़ा। ये उच्चैश्रवा घोड़ा जो तीसरा निकला, भगवान कहते हैं, सब घोड़ों में मैं कौन सा हूँ? उच्चैश्रवा घोड़ा हूँ। इसके बारे में मैं बताऊंगी, पर पहले हम लोग 14 रत्न एक बार पूरे कर लें, ठीक है। जो उच्चैश्रवा घोड़ा है, इसको घोड़ों का राजा कहा जाता है। चौथा जो रत्न निकला था, वो निकला था एरावत हाथी, जिसको इंद्र ने ले लिया। पांचवा रत्न निकला था कौस्तुभ मणि, जो भगवान विष्णु अपने गले में धारण करते हैं। छठवां रत्न निकला था कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के जो भी इच्छा करो, जो भी आपके आपको चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। इच्छा पूर्ति नाम का वृक्ष होता है कल्प वृक्ष। फिर सातवां रंभा नाम की एक अप्सरा निकली थी। ठीक है, वो देवताओं के पास चली गई। आठवां रत्न था देवी लक्ष्मी, ये निकली, और ये भगवान विष्णु के पास चले गई। नौवां रत्न निकला था वारुणी, अर्थात मदिरा, उसको राक्षसों ने ले लिया। 10वां रत्न निकला था चंद्रमा। चंद्रमा को भोलेनाथ ने अपने मस्तक पर धारण किया। 11वां रत्न निकला था पारिजात वृक्ष, जो कि स्वर्ग में है। 12वां रत्न निकला था पांच जन्य शंख। 13वां रत्न भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, वो लेके अमृत। और जो 14वां रत्न था, दैट वाज अमृत। ठीक है। तो ये 14 रत्न थे जो कि निकले थे समुद्र मंथन से। इनमें से एक जो रत्न है, वो है उच्चैश्रवा घोड़ा। तो ये इसका, ये कैसा घोड़ा है, बाकी घोड़ों और इस घोड़े में क्या फर्क है, भगवान खुद को उच्चैश्रवा घोड़ा क्यों कह रहे हैं, इसका वर्णन हम कल की कथा में करेंगे, ठीक है। तो आज की कथा को तो यहीं पे विश्राम देंगे। किसी को कोई प्रश्न है?
क्वेश्चन कोई माता डाउट? जी लक्ष्मी जी भी दिखाते थे टीवी में, लक्ष्मी जी भी नहीं आई थी इसमें? मैंने भी बोला तो है, लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुई। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसके सिवाय माता भी जी एक सारी बार, चीजें निकली थी, मतलब ये जो मेन 14 चीजें निकली इनको कहते हैं मतलब 14 रत्न निकले समुद्र से। हाँ जी। हाँ माता जी एक बार फिर से रिपीट कर दो ये 14 फटाफट से, थोड़ा याद रहेगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं कल की क्लास में ना आपको आपके लिए एक स्लाइड बना देती हूँ इसकी, ठीक है? फिर उसकी आप ठीक है। ठीक स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। ठीक है, ऐसे तो याद नहीं रहेंगे, ठीक है नोट माता भी जी। करेंगे, पेपर इधर उधर हो जाता है। कल मैं आपको स्लाइड मतलब दिखा दूंगी, उसकी फोटो लेके रख लेना। ठीक है। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं। राइट, तो क्वेश्चन नहीं है तो आज की कथा को यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्ण माता।